क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वो आज भी इस वन में रोज़ाना आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं कहूँ कि इस धरती पे एक ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ पर शाम ढलते ही विज्ञान घुटने टेक देता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर वनस्पति विज्ञान के नियम फेल हो जाते हैं, जहाँ ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते, जहाँ जीव विज्ञान के तर्क उल्टे पड़ जाते हैं। और अगर यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों और उनकी मान्यताओं की माने तो अगर कोई यहाँ रात को रुकता है तो उसके ऊपर कयामत आ जाती है। ये वो जगह है जहाँ पेड़ आसमान की ओर नहीं बल्कि ज़मीन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तुलसी के पौधे जोड़े में उगते हैं। यहाँ पर हर रात को भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है और सुबह वो बिखरा हुआ मिलता है। ये किसी हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं, बल्कि यूपी के वृंदावन में स्थित निधि वन की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण की वो रहस्यमय नगरी जहाँ पर विज्ञान की समझ खत्म होती है और भगवान का चमत्कार शुरू होता है। नमस्कार, आर्यवर्त क्रॉनिकल के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं हूँ जितेंद्र सिंह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लेकर जाएंगे आपको उन गलियों में जिसके हर मोड़ पर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है और रूबरू कराएंगे निधि वन के उस सच से जिसे जानने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आए लेकिन आखिर में सर झुकाकर चले गए। निधि वन यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि का अर्थ होता है धन, दौलत या संपत्ति, और वन का मतलब जैसा आप जानते हैं जंगल। लेकिन ये संपत्ति सोने चांदी हीरे मोती वाली नहीं, ये संपत्ति है भक्ति और रासलीला की। वृंदावन के बीच 2.5 एकड़ में फैला हुआ ये वन देखने में ही सामान्य वनों से अलग लगता है। जैसे ही आप वन में प्रवेश करते हैं आपको एक अनोखी शक्ति महसूस होती है, एक ऐसी ठंडक जो किसी भी एसी कूलर से कहीं अलग है, जो आपकी रूह को भी छू ले। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। वनस्पति विज्ञान का एक सीधा सा नियम है जिसे फोटोट्रोपिनिज्म कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी पेड़ या पौधा सूरज की रोशनी के लिए सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन निधि वन वो अनोखी जगह है जहाँ प्रकृति के ये नियम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। आप यहाँ जिधर भी देखेंगे आपको अजीबोगरीब पेड़ पौधे दिखाई देंगे। यहाँ के पेड़ों की डालियाँ ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन की ओर झुकी हुई है। ऐसा लगता है मानो ये पेड़ किसी अदृश्य शक्ति की ओर झुके हुए हैं। और सबसे अनोखी बात यहाँ की यह है कि सभी पेड़ एक दूसरे में आपस में गुथे हुए हैं, मानो वो आपस में गले मिल रहे हों या कि नृत्य की मुद्रा में हों। कई वैज्ञानिकों ने इन पेड़ों के ऊपर रिसर्च भी करी ताकि वो देख सके कि इनमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ की ज़मीन काफ़ी सूखी है, पानी की भी कमी है, लेकिन यहाँ के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। स्थानीय मान्यताओं और साधु संतों की माने तो यह कोई आम पेड़ नहीं है। ये वो 16,000 गोपियाँ हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास किया था, जो अब दिन के समय समाधि में रहती हैं और रात होते ही फिर जीवित होकर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। इसीलिए ये पेड़ जोड़ों में है। ये ज़मीन की ओर झुके हुए हैं क्योंकि भक्ति में सर झुका हुआ होता है। निधि वन का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के जानवरों और पक्षियों से जुड़ा हुआ, जो जीव विज्ञान के सभी सिद्धांतों को सीधी चुनौती देता है। हम सभी जानते हैं कि बंदर और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। शाम होते ही सभी पक्षी पेड़ों में अपने घोंसलों में चले जाते हैं और बंदर
पेड़ की किसी ऊंची डाली पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना आराम करते हैं। यह उनका प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन निधिवन में कुदरत के नियम अलग है। वहाँ जैसे ही सूरज ढलता है और मंदिर की आरती की घंटियाँ बजती है, निधिवन में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। जो बंदर दिन भर भक्तों से प्रसाद छीनते हैं, उधम मचाते हैं, वो सूरज ढलते ही वन से बाहर की तरफ दीवारें फांद कर निकल जाते हैं। सिर्फ बंदर ही नहीं, पक्षी भी निधिवन के पेड़ों पर बने घोंसले छोड़ देते हैं। तोते, कबूतर, मोर सभी पक्षी वन को खाली कर देते हैं। शाम 7 बजे के बाद निधिवन धीरे धीरे खाली हो जाता है। वहाँ एक भी जानवर या पक्षी नहीं बचता। अब इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है कि क्यों जानवर और पक्षी उनकी सुरक्षित और कुदरती जगह छोड़कर वन से बाहर चले जाते हैं। उन्हें किस बात का डर है, या ये डर नहीं, सम्मान है भगवान का। ब्रज के लोग कहते हैं कि इन जानवरों को पता है कि रात को यहाँ पर स्वयं नारायण आने वाले हैं और उनकी लीला में कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए सारे जानवर स्वयं ही वन से बाहर चले जाते हैं। इस वन का असली और सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है शाम की आरती के बाद। निधिवन के ठीक बीच में एक महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। यह वही महल है जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। जिसने भी सुलझाने की कोशिश करी वो खुद ही उलझ गया। मान्यताओं के माने तो रंग महल वो जगह है जहां रात के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। सदियों से रोजाना शाम 7 बजे मंदिर के पुजारी इस महल के अंदर आते हैं और वहां एक चंदन से बना हुआ पलंग सजाते हैं। उस पर मखमल का गद्दा बिछाया जाता है, साफ चादरें बिछाए जाते हैं जिस पर एक भी सिलवट नहीं होती है। पलंग के बिल्कुल बगल में एक टेबल के ऊपर चांदी के लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नीम की दातुनें रखी जाती है, कुछ फल, मिठाई और लड्डू भी रखे जाते हैं। ये सभी व्यवस्था करने के बाद सभी पुजारी महल के बाहर आते हैं और रंग महल के द्वार पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं। इसके बाद निधिवन के मुख्य द्वार को बंद किया जाता है और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिन पर कांच के टुकड़े और कटीले तार लगे हुए हैं ताकि कोई चाह कर भी अंदर कूद ना सके। रात के 8 बजे तक पूरा इलाका सील कर दिया जाता है, ऐसा कि वहां पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। अब विज्ञान यहाँ पर अपना तर्क लगाता है। वो कहता है कि एक ऐसा कमरा जिसमें हवा के आने जाने का भी रास्ता नहीं है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, अगर पानी वहाँ रखा है तो वो भाप बनकर उड़ सकता है, लेकिन दातून, मिठाइयाँ और जो बाकी चीज़ें रखी है उनका क्या, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन जब पुजारी अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर किसी भी तर्कशास्त्री का दिमाग चकरा जाएगा। दरवाज़ा खोलते ही चंदन और फूलों की खुशबू आती है। चादरों पर सलवटें होती है मानो कोई उस पर लेटा हो। दातुन चबाई हुई होती है। लोटे का पानी आधा होता है या खत्म हो चुका होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिठाइयाँ और फल गायब होते हैं या कुछ हिस्सा खाया हुआ होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भी ये एक बहुत बड़ी पहेली है। वहाँ पर किसी के ना उंगलियों के निशान हैं, ना किसी के अंदर या बाहर जाने के पैरों के निशान हैं, लेकिन वहाँ पर किसी के होने का आभास इतना गहरा है कि आप उसे नकार नहीं सकते हैं। एक और बात जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है वो है रंगमहल का तापमान। मई जून की तपती गर्मी में भी जब वृंदावन का तापमान 48 डिग्री का हो जाता है, तब भी बिना किसी एसी, कूलर या पंखे के रंगमहल का तापमान बहुत ही सुखद रहता है। अब ये क्या सिर्फ वातानुकूलित का कमाल है या एक एहसास है जो हमारी समझ से परे है? अब आप लोग कहेंगे कि हम तो आधुनिक दौर में रहते हैं, हमारे पास नाइट विज़न कैमरे हैं, ड्रोन्स हैं, किसी ने उनके माध्यम से देखने की कोशिश नहीं की कि रात को वहाँ क्या होता है? तो जवाब है हाँ।
इंसान की जिज्ञासा ही उसे खतरों के पास लेकर जाती है। कई लोग आए जिन्होंने यह जानने की कोशिश की, और जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया उनका अंजाम भी उतना ही दिल दहलाने वाला हुआ। 10 से 15 साल पुराना एक किस्सा है। जयपुर का एक आदमी जो खुद को बहुत बड़ा तर्कशास्त्री मानता था, वो वृंदावन आया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि वो रात को निधि वन में छुप कर रहेगा और इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। जब शाम की आरती के बाद सब लोग बाहर जा रहे थे तो वो एक घनी झाड़ी में छुप गया। पुजारियों की उस पर नजर नहीं पड़ी और उन्होंने निधि वन के दरवाजे बंद कर दिए। रात भर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब सुबह दरवाजे खोले गए तब पुजारियों ने देखा कि वो जमीन पर रेंग रहा था और उसकी आंखें फटी हुई थी। वो पूरी तरह अंधा और गूंगा हो चुका था, बस अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचान रहा था, और इसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे कई किस्से हैं। कुछ ही समय पहले की बात है, एक अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ने अपने रिसर्चर्स की एक टीम यहाँ पर भेजी थी सच्चाई जानने के लिए। उन्होंने दीवार के ऊपर कई हैवी क्वालिटी के नाइट विज़न कैमरे लगाए, लेकिन रात होते ही सभी कैमरे या तो बंद हो गए या खराब हो गए। पूरी टीम अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निधिवन के आसपास के घरों में एक अजीब सा रिवाज है। जिस भी घर की खिड़की निधिवन की ओर होती है वो उसे शाम होते ही बंद कर देता है और उसके बाद उस पर एक मोटा कपड़ा ढक देता है। कोई भी भूलकर शाम होने के बाद निधिवन की ओर नहीं देखता। लोगों का मानना है कि वहाँ होने वाली लीला दिव्य और तेज से भरी हुई होती है, जिसे साधारण इंसान की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर गलती से भी इस पर नज़र पड़ जाए तो उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ पर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी की समाधि भी है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भक्ति और संगीत से स्वयं बाके बिहारी को यहाँ पर प्रकट किया था। यहाँ पर ही स्वामी हरिदास जी भजन गाते थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें सुनने आते थे। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए प्रकट हुए थे। यहाँ एक कुंड भी है जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यता ये है कि रास लीला के दौरान जब ललिता सखी को प्यास लगी थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर जमीन से पानी प्रकट किया था। आज भी लोग इस कुंड के पानी को प्रसाद की तरह लेते हैं। यह कहानी है निधिवन की, जहाँ तर्क हारता है और भक्ति जीतती है। कई इसे अंधविश्वास कहते हैं कि ये पुजारियों का किया धरा है, लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी शक्ति है जो साधारण इंसान की समझ से परे है। विज्ञान साक्ष्य मांगता है, आस्था विश्वास मांगती है। 5000 साल बीते, सभ्यताएं बदली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो आज भी आते हैं और राधा के साथ रास लीला करते हैं। वे आज भी यहाँ आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दातून करते हैं। फर्क बस इतना है कि द्वापर में सबके सामने थे, कलयुग में निधिवन की आड़ में है। यही हमें बताता है कि भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं है। अगर बुलावा सच्चा हो तो वो आज भी दौड़े चले आते हैं। बस आपकी भक्ति में वो पागलपन होना चाहिए जो उन्हें आप तक खींच लाए। ये जगह हमें सिखाती है कि इंसान को हर चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ रहस्य भगवान ने अपने तक सीमित रखे हैं और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसका परिणाम भी बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। आपको निधिवन की ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप निधिवन गए हैं और वहाँ पर भी ये ऊर्जा आपने महसूस की है तो वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण।